नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 में। आज के इस लीगल अपडेट में हम एक जजमेंट की बात करेंगे, हैदर अली वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये जो जजमेंट है ये एमएम से लेके यानी जेएमएफसी से लेके सुप्रीम कोर्ट तक एसएलपी 136 के अंदर जो डाली जाती है उस तक गई हुई है। तो इस परिप्रेक्ष्य से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हाई कोर्ट से भी गुजरी है। तो एक क्वेश्चन जो उठा था बेसिकली उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, उसको ही हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है और एमएम साहब ने जो ऑर्डर किया था उसको चैलेंज किया गया था। तो मैं आपको बता दूं, ब्रीफ फैक्ट ये है कि एक एक्यूज है जो जेसी में है और ऐसे ऑफेंस के लिए जेसी में है जिसकी पनिशमेंट है वो 10 साल से कम की है। ऐसे ऑफेंस के लिए वो जेसी में है। अब इसमें होता क्या है, आईओ साहब एक पीसी के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं और वो एप्लीकेशन लगाते हैं वो 40 दिन जो है इनिशियल निकल गए हैं उसके बाद लगाते हैं। यानी एक्यूज जो है 40 दिन की कस्टडी ऑलरेडी कर चुका है, जेसी में चल रहा है, उसके बाद एक पीसी की एप्लीकेशन मूव करी जाती है। तो हमारे जो जेएमएफसी साहब हैं वो ये कह के इसको मना कर देते हैं कि जो हमारा नया लॉ आया है 187, जो पुराना 167 होता था, जो ये बात करता था कि व्हेन प्रोसीजर कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स, यानी जो अभी नए लॉ की सेक्शन 58 है उसमें ये बताया गया कि प्रोसीजर जो एक्यूज को आप 24 घंटे से ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकते हैं। तो ये जो सेक्शन 187 है, पुरानी 167 है, इसमें काफ़ी चेंज भी हुआ है और बहुत बड़ा चेंज हुआ है, जिसके तहत ये कंट्रोवर्सी आई थी कि पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक तो आज हम इस सेक्शन को पूरा प्रॉपर तरीके से समझेंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो एमएम साहब ने, जो जेएमएफसी साहब है, उन्होंने ये कह के उस एप्लीकेशन को डिनाई कर दिया कि जो इसके इनिशियल 14 डेज थे वो लैप्ट हो चुके हैं। अब आपको कोई भी इंट्रोगेशन करनी है इस एक्यूज से, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो आप केवल जेसी में ही कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस एप्लीकेशन को अलाउ नहीं कर सकते, आप पीसी नहीं मांग सकते। तो मैं अब आपको लॉ समझाता हूं कि लॉ हुआ क्या। इसको हाई कोर्ट चैलेंज किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने भी, मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि जो एमएम साहब ने ऑर्डर किया था वही हाई कोर्ट ने सेम कहा कि एमएम साहब यहाँ पे बिल्कुल सही है, जेएमएफसी साहब बिल्कुल यहाँ सही है, इस ऑर्डर में कोई भी गलती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे उससे पहले हम ये समझ लेते कि लॉ है क्या, ऐसा क्या है जो एमएम साहब ने गलत किया या हाई कोर्ट जिसको कह रहा है कि नहीं ये सही है, और ऐसा क्या है जो प्रोसिक्यूशन को गलत लग रहा है। तो इन सारे सवालों का जवाब हम आज इस सेक्शन को पढ़ने के बाद अपने आप समझ लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो 167 जो हुआ करती थी पहले सीआरपीसी में, उसमें जो प्रोविजन था वो यही था कि आप 15 डेज जो इनिशियल हैं उन्हीं में पीसी ले सकते हो और मैक्सिमम 15 दिन ही पीसी मिलेगी आपको। और जो आपको पीसी लेनी हो वो शुरुआत के 15 दिन में ही लेना है, चाहे वो ऑफेंस डेथ का हो, चाहे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का हो, चाहे कितना भी हो। ये पहले का लॉ कहता था आपको इनिशियली लेना है। अब नया लॉ जो बीएनएसएस है 187, उसमें ये प्रोविजन किया कि 10 साल से नीचे के जो भी ऑफेंसेस हैं, यानी 10 साल तक नहीं, 10 साल से नीचे, 10 हो गई तो दूसरी कैटेगरी आ जाएगी। हम बात कर रहे हैं 10 साल से नीचे। इसे बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं। मैं बिलो 10 ईयर की बात कर रहा हूं, यानी 10 से नीचे, 10 इसमें शामिल नहीं है। तो 10 साल से नीचे के जितने भी ऑफेंसेस हैं, जो हमारा 187 जो बात करता, वो ये कहता कि इसमें एक तो चार्जशीट आपको 60 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी है अगर एक्यूज जेसी में है। तो अगर आप नहीं करते हैं तो उसे डिफॉल्ट बिल मिल जाएगी। 187 या पुराने लॉ की बात 167 करें तो इसे डिफॉल्ट बिल के नाम से भी हम जानते हैं। अब 10 साल से नीचे के ऑफेंस हैं तो नए लॉ में जो ये बताया गया है कि 60 दिन के अंदर आपको चार्जशीट फाइल करनी है। और पीसी के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज किया, वो ये किया है कि जो ऑफेंस 10 साल से कम के हैं उनमें इनिशियल जो 40 दिन हैं उनमें कभी भी आप मैक्सिमम 15 दिन की पीसी ले सकते हो। अगर एक बार 40 दिन बीत गए फिर आप पीसी का एप्लीकेशन सीक नहीं कर सकते, जबकि पुराने लॉ में ये था कि 15 दिन बीत गए तो फिर आप सीक नहीं कर सकते हो, चाहे वो कोई भी केस हो। पर यहाँ पे बताया इन्होंने कि 10 साल से नीचे का अगर ऑफेंस है तो उसमें 40 दिन अगर आप बीत गए तो आप 41वें दिन पीसी नहीं मांग सकते, ना ही अलाउ करेगा। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन था वो यही कहना चाह रहा था, 41वें 42वें दिन पीसी मांग रहा था, जिसको नहीं दी गई और जिसको हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया। अब मैं बता दूं 10 साल और उससे अधिक के ऑफेंस के मामले में 187 क्या कहती है। तो मैं आपको बता दूं 10 साल
और उससे अधिक यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, डेथ हो, 20 साल की सज़ा हो, 15 साल की सज़ा हो, ऐसे सभी ऑफेंसेस में एक तो चार्जशीट आपको 90 डेज में फाइल करनी है अगर एक्यूज जेसी में है तो। बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि यहाँ 90 डेज लिखा हुआ है तो क्यों फाइल नहीं हो रही है। अगर एक्यूज जेसी में नहीं है तो चार्जशीट 90 डेज में फाइल करने का टाइम कोई लाई नहीं करेगा। फिर बात ये आती है कि एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी से जल्दी हो चार्जशीट फाइल करनी होगी। अगर जेसी में है तो 90 डेज में फाइल करना ही, अदरवाइज एक्यूज को रिलीज कर दिया जाएगा ऑन डिफॉल्ट बेल। तो अब हम 90 डेज वाले केस के बारे में समझ रहे हैं जिनमें पनिशमेंट 10 और 10 से अधिक पनिशमेंट है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, पीसी आपको 15 ही दिन मिलेगी इसमें भी, पर आप 60 दिन तक पीसी सीख कर सकते हो अगर ऑफेंस 10 और उससे अधिक का है। तो ये तो थी कुछ लॉ की बात जो आपको समझने वाली थी। तो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसिक्यूशन के द्वारा एसएलपी डाली गई, स्पेशल लीव पिटीशन आर्टिकल 136 के अकॉर्डिंग, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एनालिसिस किया और एक डिटेल ऑर्डर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपना एक ऑब्जर्वेशन भी दिया और कहा कि जो जेएमएफसी ने ऑर्डर किया था और जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था वो बिल्कुल सही है, हम इससे बिल्कुल सहमति जताते हैं। यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन ने एप्लीकेशन लगाई है वो लेट लगाई है, और इसके रिगार्डिंग 167 जो पुराने लॉ का था और अभी नए लॉ की बात करें तो 187 बड़ा क्लियर बात करता है। 187 जो नया लॉ बड़ा क्लियर बात करता है 40 और 60 डेज की, इसमें कहीं कोई सोचने की बात नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ ही इस जो पिटीशन थी स्पेशल लीव पिटीशन, इसको डिसमिस कर दिया। तो बेसिकली ये जजमेंट किससे संबंधित है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। रिसेंट जजमेंट है, नए लॉ के ऊपर इंटरप्रिटेशन दी गई है, जो बहुत कंफ्यूजन लिखी गई है। ये ऑलरेडी सेक्शन 187 ऑलरेडी बहुत कंफ्यूजन में लिखी गई है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बेसिकली आपको लॉ समझ में आना चाहिए। तो मेरा पर्पज इस जजमेंट के जरिए आपको 187 और उसकी पुरानी सेक्शन 167 थी उसको समझाना था, जो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। थैंक यू सो मच। आगे फिर किसी लीगल अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।